देखो क्या है कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को हम कब यूज करेंगे, इस रूल को, कि वी यूज द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन when the given function is not the function of x, is not the function of x, but it is the function of function of x। अब ये थोड़ा स्टेटमेंट को समझो कि when the given function is not the function of x but it is the function of x, यानी कि दो चीजें यहाँ पे हैं। देखो जरा इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। पहली चीज फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू सपोज x, ये भी ठीक है, या y इज इक्वल टू log x, ये भी ठीक है, या y इज इक्वल टू साइन x, ये भी, या y इज इक्वल टू e टू द पावर x। देखो इन सब में हमने गिवन इक्वेशन में या फंक्शन में सिर्फ x यूज किया है। देखो x, या log है तो भी x, साइन है तो भी x, e की पावर में है तो भी x। हमने x में कुछ भी मैथमेटिकल फंक्शन को नहीं डाला हुआ है। लेकिन अगर यही हमें कहना हो फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, हमें क्या कहना हो कि फंक्शन ऑफ x, तो अभी इसे कैसे हम लिखेंगे, देखो फंक्शन ऑफ x को देखो ये था ना, इसके कंपैरिजन में देखो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सपोज हमने कह दिया एक्स क्यूब। देखो अब तुम सोचोगे कि भाई ये तो हमको पता ही है, वो अलग बात है कि फॉर्मूले से तुम्हें पता है, बट ये जो इक्वेशन लिखा है वो x का फंक्शन ना होके x के किसी फंक्शन का फंक्शन है, और यहाँ पे x का फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसे ही देखो y इज इक्वल टू लॉग x, तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग 3x स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल x दिया हुआ था और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो ये log अब x का फंक्शन नहीं है, बल्कि log किसका फंक्शन है, 3x स्क्वायर का, यानी कि x यहाँ x का फंक्शन यहाँ पे 3x स्क्वायर और इस पूरे का फंक्शन log। ऐसे ही देखो यहाँ पे साइन x दिया हुआ है, तो हम इसको कुछ भी, देखो ये रैंडमली मैं लिख रहा हूँ ये वैल्यूज, ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स वैल्यू, रैंडमली कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो भी लिख दो। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x। कुछ भी मैंने मेरे मन में आया x की जगह मैंने 1/x लिख दिया, बस फर्क क्या है कि x नहीं होना चाहिए। तो देखो ये सिंपल x था, इट मीन साइन वॉज फंक्शन ऑफ x, बट हियर साइन इज फंक्शन ऑफ x, ये कुछ भी हो सकता था। ऐसे ही y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे e टू द पावर x लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x, एनीथिंग कुछ भी। तो देखो यहाँ पे y किसका फंक्शन है, या e की पावर x का, लेकिन यहाँ पे किसका फंक्शन है, e की पावर साइन x। तो ये साइन x क्यूब, 3x स्क्वायर, 1/x, ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ x।
और फिर लॉग, साइन और ई, ये सब क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। तो अभी इन दो वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है और फंक्शन ऑफ एक्स क्या चीज है? बोलो भाई, ये दोनों बातों में कोई डाउट है कि क्या है ये? सर जो सेकंड वाला है हाँ फंक्शन ऑफ एक्स, वो एक बार हाँ, फिर से समझा दीजिए। वो क्या है? वो एक बार फिर थोड़ा से लाउड बोलो बेटा, समझा दीजिए। वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो इशिता? सर फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो फिर हाँ से समझा दीजिए। देखो, डिफरेंस समझो, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। देखो, फंक्शन ऑफ एक्स और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। जहां फंक्शन ऑफ एक्स कहा जाएगा वहां पे एक्स के साथ और कोई भी मैथमेटिकल चीज एसोसिएटेड नहीं होगी, सिर्फ एक्स लिखा होगा। लेकिन जहां फंक्शन ऑफ एक्स कहा जाएगा वहां एक्स ना हो करके एक्स के साथ कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, वो चाहे एक्स की पावर का हो या एक्स को साइन के साथ यूज किया जाए, किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ या लॉग के साथ या एक्सपोनेंट ई के साथ, कुछ और। मींस एक्स ना हो के वो एक्स का कोई और फॉर्म होगा। जैसे मैंने कंपैरिजन किया, देखो y इज इक्वल टू एक्स, तो y क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे x के साथ और कोई भी चीज एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू सपोज 3x स्क्वायर, ऐसे ही y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो देखो दोनों में डिफरेंस को समझो, यहाँ x है और यहाँ पर क्या है? 3x स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं लॉग की बात कर लूं, तो अगर लॉग की बात किया जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉग एक्स। यहाँ क्या लिखेंगे हम? लॉग एक्स। तो यहाँ लॉग एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? देखो ये वाई, वाई इज व्हाट? इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सिंपल। लेकिन यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू, मान लो मैंने कहा लॉग ऑफ, सपोज ऐसे ही कुछ भी रैंडम ले ले, 3x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे y जो है लॉग x का फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है? लॉग 3x स्क्वायर का फंक्शन है। दोनों में डिफरेंस समझो, यहाँ सिर्फ x, यहाँ 3x स्क्वायर। ये कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि 3x स्क्वायर, ये कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। मैंने 3x स्क्वायर लिख दिया, तुम्हारी मर्जी कुछ और भी लिख सकते हो, लाइक y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉट एक्स, तुम ये भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे x किसका फंक्शन है? कॉट का फंक्शन। और ये कॉट x किसका फंक्शन है? लॉग का फंक्शन है। ऐसे यहाँ पे x किसका फंक्शन है? 3x स्क्वायर का। और ये 3x स्क्वायर किसका फंक्शन है? लॉग का। या मान लो y इज इक्वल टू साइन x की बात करते हैं, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे साइन किसका फंक्शन है? सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, x के साथ कोई और मैथमेटिक्स एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। रिमेंबर मैंने इसमें डिफरेंस समझाया था, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहाँ पे साइन एक्स का फंक्शन न हो करके किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x+5। फिर से देखो यहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन है साइन, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन x का फंक्शन ना हो करके 2x+5 का फंक्शन। मीन्स कुछ भी हो सकता है। या मान लो हम e की पावर की बात कर ले, तो y इज इक्वल टू e टू दी पावर x। तो देखो यहाँ पे ये जो e एक्सपोनेंट है ये x का फंक्शन है, लेकिन इसी को मैं फंक्शन ऑफ x में लिखना चाहूँ तो y इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन एक्स प्लस ई, सॉरी, साइन एक्स प्लस मान लो 2 लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे e का पावर क्या है? इट इज सिंपली x, सिंपल x है। लेकिन यहाँ पे y का पावर क्या है? e की पावर साइन x।
यानी ये खुद अपने आप में x का एक फंक्शन और उसका फंक्शन e है। तो पहले तुम्हें फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, क्या है बोलो भाई। उज्जवल, इशिता, वेदिका, बोलो समझ में आया क्या? यस सर। कोई डाउट? अभी जब और प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की तो और ये इजी हो जाएगा प्रैक्टिस करते समय, बट फिर भी कुछ तो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो चलो ठीक है। आगे देखो। तो ये जो था हमारा, ये इतने, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स इस तरह के एग्जांपल्स, इनको तो हम सिंपल डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? सिंपल डिफरेंशिएशन से सिंपल डिफरेंस। लेकिन जो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को, डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। बोलो क्लियर? तो हमने अभी तक सिर्फ इतना सीखा कि चेन रूल हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे? व्हेन द गिवन फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स बट इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सिर्फ सीखा। अब नेक्स्ट थिंग है कि हम इस चेन रूल को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, दैट हाउ वी इम्प्लीमेंट द चेन रूल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलो भाई देखते हैं क्या सीखेंगे हम। हाउ टू इम्प्लीमेंट द मेथड, हाउ टू इम्प्लीमेंट द चेन रूल मेथड, हाउ टू इम्प्लीमेंट द चेन रूल। तो चलो देखो, मैं कोई मैथमेटिकली बहुत टफ इक्वेशन लिख के तुम्हें नहीं समझाऊंगा, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा और उसको एग्जांपल में हम सीखेंगे। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसिडर कंसिडर द फंक्शन ऑफ x एज सिंपल x। अब एक इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्या कहा? कंसिडर द फंक्शन ऑफ x एज सिंपल x। सेकंड, differentiate the given function differentiate the given function considering as a function of x. Third, now differentiate the given function of x, with respect to x and multiply it with the differentiation in step 2। अब देखो ये 3 स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना?
कैसे यूज करेंगे इन तीनों स्टेटमेंट्स अभी लोग पढ़ो और देखो, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, अभी देखने में लग रहा होगा कि हाँ टफ है क्या चीज है, लेकिन जब इसी चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें फील होगा कि इट इज वेरी वेरी इजी। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चेन रूल इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। तो सबने तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिया भाई? बोलो, सभी लोगों ने यस तीनों सर। स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब बारी है तीनों स्टेटमेंट के बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है ना? तो चलो, हमने जो एग्जांपल्स देखकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, ठीक है ना, मतलब चेन रूल सीखने की कोशिश की है, उन्हीं एग्जांपल्स को हम कंसिडर करते हैं। तो चलो, जैसे मान लो हमने कहा y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, और एक इक्वेशन मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3। दोनों इक्वेशंस सेम है या डिफरेंट है? बोलो, दोनों इक्वेशन सेम या डिफरेंट? तो डिफरेंट है, दिख रहा होगा डिफरेंट है। डिफरेंट है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या है? फर्स्ट वाला इक्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, और सेकंड वाला क्या चीज है? इक्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। पहले ये बात तो समझ में आ गई। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम सीधे सीधे यूजिंग फॉर्मूला लिख सकते हैं, लाइक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस एक्स, और ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ देखो, फंक्शन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना हो तो हम क्या कहेंगे कि फॉर डिफरेंशिएशन we use the method of chain rule. For differentiation we use the method of chain rule. तो चलो भाई देखते हैं कि क्या चेन रूल का मेथड हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो, सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या कहा? कंसिडर द फंक्शन ऑफ एक्स एज सिंपल एक्स। कहने का मतलब देखो क्या है, y इक्वल्स साइन 2x प्लस 3। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप क्या कहेगा? कंसिडर द फंक्शन ऑफ एक्स एज सिंपल एक्स। तो देखो ये क्या है? पूरा ये फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको कहा गया कि सिंपली कंसिडर इट एज एक्स। अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में बिठा लो कि सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए बिठा लो अपने दिमाग में कि सिंपली क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना? यानी 2x प्लस 3 ना होके सिंपल एक्स, तो सिंपल एक्स की तरह मान लिया। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन कंसिडरिंग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि अब इसको तुम सिंपली डिफरेंशिएट कर दो। तो बताओ, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ साइन, और इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? एक्स। तो अगर हम x, हालांकि लिखेंगे हर बार 2x प्लस 3, लेकिन हम दिमाग में बिठा रहे हैं कि केवल x लिखा हुआ है। तो सोचो, साइन x डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका? कॉस x। तो हमने लिखा कॉस, और इसको x माना था, लेकिन लिखेंगे वही जो एक्चुअल में है, 2x प्लस 3। तो देखो, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है? देखो, नाउ डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एंड मल्टीप्लाई इट विद द डिफरेंशिएशन इन स्टेप 2। अब ये देखो क्या था हमारा? ये फंक्शन ऑफ एक्स था, ये क्या था? फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसे डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड मल्टीप्लाई इट विद द डिफरेंशिएशन इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में तो यही डिफरेंशिएशन आया है। तो चलो, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो बताओ कितना आएगा? इसे
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3, ठीक है ना, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा। तो देखो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3, ये स्टेटमेंट कैसे बना, ये इक्वेशन कैसे बना, किसी को डाउट? क्योंकि अब इसको सॉल्व करके हमें फाइनल आंसर लाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, cos 2x+3 इंटू 2x+3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो कितना आएगा, इक्वल टू, अरे 2 आएगा कि नहीं आएगा, देखो 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, मींस सिंपली इट इज व्हाट, 2 इंटू 2। इसका मतलब हम फाइनल आंसर क्या बोलेंगे कि y इज इक्वल टू sin 2x+3, then differentiation of y with respect to x is equal to 2 cos 2x+3। ये रहा हमारा आंसर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। उज्जवल, इशिता, वेदिका, कुछ क्लैरिटी आई क्या? यस सर। थोड़ा बहुत भी? उज्जवल, वेदिका? यस सर, लेकिन सर अगर डिवीजन में हो तो उसको डिवाइड करेंगे? नहीं 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 नहीं, तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, वो क्या है हमें उससे मतलब नहीं, मैं अभी और एग्जांपल्स लूंगा, लेकिन याद रखो कि तुम ये जो 3 स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये वाले स्टेटमेंट्स, ये यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और फाइनली स्टेप 2 में तुमने जो डिफरेंशिएशन करके लाया है उसमें मल्टीप्लाई करो, हमेशा मल्टीप्लाई करना है। चलो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट कि और क्लैरिटी आएगी। चलो देखो, चलो तुम तीनों अपने एक एक एग्जांपल्स बोलो, उन्हीं को सॉल्व करते हैं। उज्जवल से शुरू करते हैं, उज्जवल बोलो भाई, एक एग्जांपल बोलो जो भी तुम्हें लगता हो कि हाँ इसको सॉल्व करना चाहिए, एक एग्जांपल बोलो, उसे चेन रूल से सॉल्व करते हैं। उज्जवल? वॉल्यूम नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस है, बोल जाओ। हाँ, y इक्वल्स, मतलब तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, मैं कुछ और ले लेता हूँ, या इशिता तुम बोल सकते हो क्या? उज्जवल वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, इशिता? सर y इज इक्वल टू हम्म, e टू द पावर sin x प्लस 1। चलो, इसने बोला है e टू दी पावर sin x+1, यही तो बोला, यही है ना इशिता? यस सर। ठीक है, उज्जवल दिख रहा है, वेदिका दिख रहा है क्या ये? यस सर। चलो ठीक, अब ध्यान से देखो, हमने जो पढ़ा था डिफरेंशिएशन वो क्या था कि y इक्वल्स e टू दी पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन सिंपली था जो फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इक्वल्स e टू दी पावर x। अब यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे ही मान लो कि व्हाट इज, देखो मैं केवल इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करके सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट कि आपको पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर तुमसे ऐसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x इन above, इन above प्रॉब्लम, तो बताओ भाई इस प्रॉब्लम में x का फंक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे इट इज sin x+1, ये है x का फंक्शन, बोलो ठीक है क्या? तो अब चलो स्टेप 1 देखो क्या कह रहा है, कंसिडर द फंक्शन ऑफ x एज सिंपल x, ठीक है भाई, फर्स्ट स्टेप सॉल्व, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कहा गया कि ये जो फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x
इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ x की तरह से ट्रीट करो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए x की तरह ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि इसको x बना देना है या x लिखना है, नहीं। माइंड में थोड़ी देर के लिए x की तरह ट्रीट करो। तो जब x की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आ गया कि इट इज व्हाट, e टू द पावर x। तो ठीक है भाई, e टू द पावर x। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन कंसिडरिंग एज फंक्शन ऑफ x। तो इसको, इस पूरे को डिफरेंशिएट करो ये मानते हुए कि ये x का फंक्शन है, यानी कि यहाँ sin x प्लस 1 की जगह क्या लिखा हो, x लिखा हो। तो चलो बताओ क्या लिखेंगे हम, dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो सोचो अगर ये x का फंक्शन होता, यानी इस पूरे की जगह x लिखा होता, तो ये डिफरेंशिएशन हम क्या लिखते, e टू द पावर x। लेकिन मैंने क्या कहा कि तुम्हें लिखना सब वही है, sin x प्लस 1, बस ट्रीट करना x की तरह से। तो क्या लिख दिया, e टू द पावर sin x प्लस 1। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो भाई फिलहाल। इनटू, अच्छा अब तीसरा स्टेप क्या करा है, थर्ड स्टेप, नाउ डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एंड मल्टीप्लाई इट विद द डिफरेंशिएशन इन स्टेप 2। मतलब अब जो तुम्हारा x का फंक्शन था तो क्या था, sin x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करो, स्टेप 2 में जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया है उसमें मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या लिखेंगे, इनटू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा ये देखो, e टू द पावर sin x प्लस 1 इंटू इंटू, बताओ sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो देखो एडिशन का रूल लगाओ यहाँ पे, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी ये कितना आ गया, cos इंटू cos x। तो इसको अगर हमें लिखना हो थोड़ा ढंग से तो क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल टू e टू द पावर sin x प्लस 1, देन differentiation of y with respect to x equals cos x into e to the power sin x plus 1, and this is your, क्लियर हुआ क्या आप सबको। यस सर। यस सर। वेदिका, यस सर। ठीक है चलो अब वेदिका इज योर टर्न नाउ, बोलो कोई एक्सप्रेशन। सर y इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, y इक्वल्स 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना, ये चीज है। सबको समझ में आया क्या, ये इक्वेशन दिया हुआ है। हालांकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट चेन रूल नहीं लगेगा, इनडायरेक्टली आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, डिवीजन 1 अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, हेल्प सॉल्व करने। चलो देखो ऐसे कैसे सॉल्व करें, ये क्या है तुम्हारा न्यूमरेटर और ये क्या है तुम्हारा डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो डिवीजन रूल लगाते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू, चलो डिवीजन रूल क्या कहता है, तो डिवीजन रूल कहता है कि डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो क्लियर है क्या, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बनाना समझ में आया कि नहीं आया, तो इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। इफ यू रिमेंबर दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो यहाँ 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू 0, ये तो पूरा आ गया 0 माइनस
और देखो 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ये साइन एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने में हमारा लगेगा चेन रूल, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन जो है एक्स का फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, एक्स के फंक्शन का फंक्शन। और अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो तुम कहोगे एक्स स्क्वायर। तो कोई नहीं, इसे सॉल्व करने में हम अपना वही 3 स्टेप्स अगेन फॉलो करेंगे, स्टेप 1 2 3। तो क्या कहा गया कि कंसिडर दिस फंक्शन ऑफ एक्स एज एक्स, मतलब ये कहने को एक्स स्क्वायर है, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए इसे सिर्फ और सिर्फ एक्स की तरह से ट्रीट करो। तो अगर हम एक्स की तरह से ट्रीट करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, but here it is x square, fine, into अब जिस जो फंक्शन ऑफ x था उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर d बाई डी एक्स ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो जाएगा 2x cos x का स्क्वायर। तो ये हमने पता किया है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ये पता किया है। तो अब ये वैल्यू वापस हम उठा के यहाँ पे रखें। तो देखो ये यहाँ से वापस हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to, this whole term is now 0. Why? Because differentiation of any constant, that is here in this case 1, is 0. So this is 0 and ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 minus 1 into, और ये पूरा हमने किस हेल्प से किया है, चेन रूल। ये हमने कैसे लगाया है, चेन रूल। तो आंसर क्या आया है, 2x cos x का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर या साइन एक्स टू दी पावर 4, क्या आना चाहिए, ये बोलो भाई, ये डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए स्क्वायर करने पे, साइन सर एक्स। हाँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो उज्जवल बताओ क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर या साइन एक्स टू द पावर 4। सर साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि ये स्क्वायर साइन का है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर है dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x cos x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये है हमारा फाइनल। कुछ क्लियर हुआ क्या, बोलो। वेदिका तुम्हारा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ, यस सर। कुछ क्लैरिटी आई, उज्जवल इशिता कोई डाउट इसमें, जो स्टेप फॉलो किया है ध्यान से बस देखते जाओ, हमने कुछ भी नया नहीं किया, जो सीखा बस उसी को स्टेप वाइज एज पर रिक्वायरमेंट हमने इम्प्लीमेंट किया, नथिंग एल्स। क्लियर है। अब इस सेशन को आउट करते हैं और फिर नया सेशन स्टार्ट करते हैं, वहां आप सब ऐड करो।